चलो मैं वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। फिर से हाजिर हूँ एक नया रिलेशन लेके, एक नया इंसाइट लेके। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये मेरा 6th पार्ट है मिस्ट्री ऑफ हीलिंग को लेके, और मेरे और प्रीवियस पार्ट्स आप देख सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आज का विषय जो है आत्मिक युद्ध के ऊपर है, आत्मिक शक्तियों के ऊपर है और आत्मिक प्रभाव के ऊपर है जो कि मनुष्य के ऊपर होता है। और हमें बड़ा विजिलेंट रहना है और हमें बहुत ही चौकस रहना है, क्योंकि आत्मिक शक्तियां यहाँ पे प्रभाव डालती हैं और जीवन आत्मिक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, जीवन आत्मिक है और मनुष्य दो चीजों का बना है, फ्लैश जो कि आउटर गारमेंट है और मास जो कि आउटर गारमेंट है, और आत्मा आत्मा में चले जाता है और फ्लैश में चले जाता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, तो हीलिंग को हम लोग कैसे डराइव कर सकते हैं, हीलिंग को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग में कैसे बने रह सकते हैं, इसके लिए हमें आत्मिक चीजों को देखने की जरूरत है, आत्मिक चीजों पे मनन करने की जरूरत है, आत्मिक चीजों को समझने की जरूरत है कि हीलिंग कैसी चीज होती है। कि हर मनुष्य चाहता है कि मैं हमेशा एक अच्छी लाइफ स्पेन जीऊं, एक हमेशा हील्ड जिंदगी जीऊं और मेरे रिलेशनशिप्स हमेशा हील्ड रहे। मैं जब वर्क प्लेस पे जाऊं तो मैं हमेशा शांतिपूर्वक काम करूं और जो मेरी जीवन शैली है एक ऐसी जीवन ट्रांजिशन रहे कि मैं बड़ा स्मूथ जीवन जीऊं। पर ब्रदर्स सिस्टर्स, जीवन आत्मिक है तो कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगा कि आत्मिक युद्ध क्या होता है, आत्मिक शक्तियां क्या होती हैं और आत्मिक प्रभाव क्या होता है। तो मैं होली बाइबल होती जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसकी इफिशियंस बुक से 6 वर्स से 6 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा और हर एक आयत का आपको मीनिंग समझाते जाऊंगा। स्टे ट्यून्ड और ध्यान से समझें, आपको बहुत ही अच्छा इंसाइट मिलेगा। तो इफिशियंस की किताब से मैं लेके चल रहा हूं आपको ब्रदर्स सिस्टर्स, और उसकी वर्स 6 चैप्टर 6 से और वर्स 10 से पढ़ना शुरू करूंगा ब्रदर्स सिस्टर्स। इस लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी सारी शक्ति में, प्रभाव में तुम बलवंत बने रहो। इसका मतलब परमेश्वर में आप बलवंत बन सकते हैं। जब परमेश्वर की छत्र छाया में बैठते हैं तो आप बलवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार क्या चीजें, वो आगे मैं आपको विवरण में समझाऊंगा कि परमेश्वर के सारे हथियार दिए गए हैं जो कि फिजिकल नहीं है। सारे जो हथियार है वो आत्मिक हथियार हैं जो कि आत्मिक युद्ध के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं, आत्मिक युद्ध में हमें प्रोटेक्ट करते हैं, आत्मिक युद्ध में हमें विजय दिलाते हैं। तो ब्रदर्स, सारे हथियार हमको पहनने पड़ेंगे जब आत्मिक युद्ध है, जीवन आत्मिक है और अपने आप को हमको प्रोटेक्ट करना है आत्मिक शक्तियों से। तो हमको आत्मिक युद्ध में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमेशा हारा हुआ जीवन जिएंगे। तो आत्मिक युद्ध को हम आगे लेके चलते बताएंगे, क्योंकि उसके 12वीं आयत कहती है, क्योंकि हमारा युद्ध मल युद्ध और मांस से नहीं है। क्योंकि जो है हमारी लड़ाई जो होती है फिजिकल नहीं है, ये आत्मिक दुनिया से होती है और अंधकार के हाकिमों से, मतलब जो फॉलन एंजल्स हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो कि सेटन से आती है, जो डेविल और शैतान से आती हैं, उनसे हमारा युद्ध डेली होता रहता है और डेली होता है। इसलिए हमें वो टॉर्मेंट करती हैं, एंग्जाइटी देती हैं, पैनिक अटैक्स देती हैं, फियर देती हैं, वरी देती हैं, टेंशन देती हैं, डाउट देती हैं और ब्रोकन रिलेशन देती हैं और ये जो है डिजीज देती हैं बहुत सारे। तो इसमें लिखा है कि हमारा जो युद्ध है अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की ताकतों से जो आसमान में है। ब्रदर्स सिस्टर्स, आत्मिक युद्ध जो कि इनविजिबल एंटिटीज होती हैं, जो हम लोग दिखते नहीं हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन साहस के उनका सामना कर पाओ और स्थिर रह पाओ। बुरे दिन आएंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन वो होंगे जहां पे आप हमेशा ब्रोकन रहेंगे, जहां पे आप अनहीट रहेंगे, जहां पे आप हमेशा टॉर्मेंटेड रहेंगे, जहां पे आपको एंग्जाइटी आएगी, वरी आएगी, फियर, टेंशन, डाउट और रोड ब्लॉक्स आएंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। और ये आत्मिक दुनिया से आएंगे और आपको लगेगा फिजिकली लोग टॉर्मेंट कर रहे हैं, पर फिजिकली नहीं हो रहा है। ये आत्मिक दुनिया से आपके ऊपर एक वॉर वेज कर रही है। हर एक मनुष्य के ऊपर एक वॉर वेज की जाती है कि उसको टॉर्मेंट करके इतना क्रम्बल कर दो कि वो जिंदगी में उठ ना पाए। ब्रदर्स सिस्टर्स, ध्यान से दें। इसलिए सबसे पहला जो हथियार इसमें जो दिया गया, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य क्या है? सत्य ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन, मार्ग और सत्य मैं हूं। इसलिए सबसे पहली बात है प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को माने कि वो जीवन तत्व है परमेश्वर का, जो आया हमारे पापों को लेके, अपने अश्रापों को लेके अपने आप को कुर्बान कर दिया, एक महाबलिदान दिया कि हमारे सारे पाप क्षमा हो सके और हमें एक आत्मिक जीवन में जीवन से बढ़ के जीवन हो पाए। क्योंकि जब तक पाप की प्रवृत्ति हमारे ऊपर प्रभाव डाली रहती है, जब हम पाप से उत्पन्न होते हैं, पाप में चलते हैं, पाप में मर जाते हैं, तो पाप जब हमारा इनहेरेंट नेचर होता है तो दुष्टता की ताकत आपके ऊपर, हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी और हमें हारा हुआ जीवन देगी, डिजीज देगी, टॉर्मेंट देगी।
सारी जो बुरी चीजें हों वो देंगी, हारवा जीवन देंगी, और एक ऐसी अशांति देंगी कि जो कि हम सब चीजें लेके भी, संसार के सब चीजें लेके भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ब्रदर्स और सिस्टर्स में क्या लिखा? सबसे पहले, इसलिए सत्य को अपना, सत्य से अपनी कमर कस लो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लो, प्रभु यीशु मसीह को मानो कि वो जीवित पुत्र हैं परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर जिसने संसार का पूरा निर्माण किया और हमारे लिए कुर्बान हुआ है। तो सब आप मानते हैं। तो आत्मिक दुनिया में आपका नया जन्म हो जाता है, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, आप रीयूनाइट हो जाते हैं परमेश्वर से एज अ बच्चा, एज अ चाइल्ड, एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो सुनिए, आपके ऊपर सारी ताकतें जो परमेश्वर की हैं, सामर्थ आपके ऊपर आ जाती है, आप लाइकनेस ऑफ गॉड में वापस से बन जाते हैं। ब्रदर सिस्टर, पहला पॉइंट ये हो गया। और धार्मिकता से जन्म पहन लो। धार्मिकता आपको मैंने बताई। धार्मिकता मतलब सैल्वेशन, धार्मिकता मतलब उद्धार, धार्मिकता मतलब पापों को क्षमा होना। धार्मिकता तभी मिल सकती है जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, परमेश्वर को आप मानेंगे और मानेंगे उस सलीब पे जो कुर्बानी की प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहा के, कि ये लहू मेरे पापों के लिए क्षमा के लिए बहाया गया। जब उसे मानते हैं तो आपकी धार्मिकता आपको मिल जाती है एज ए गिफ्ट। धार्मिकता जो होती है वो सैल्वेशन जो होता है, पापों की क्षमा आपके प्रयास से नहीं है परंतु उस बलिदान से माफ हो जाता है और आप धार्मिक ठहरते हैं। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाने से हम लोग धार्मिक ठहर गए। आप दूसरा, जन्म पहन लो और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इसका मतलब है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तब आप स्थिर हो जाते हैं, आप एक स्टेगनेंट हो जाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह एक बलवन से भी बढ़कर, जीवन से भी बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग जीवन जी सकते हैं और आपको ऊपर कोई भी अंधकार की ताकत हानि नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब कि आप स्थिर रहेंगे। आपकी दुष्टता की ताकतें आप पे अटैक करेंगी परंतु जब प्रभु यीशु मसीह में है तो आप स्थिर रहेंगे। आप क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन देकर आप स्थिरता का जीवन चुन लिया है। तो ये हो गया। और इस सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो जिससे कि तुम दुष्टता के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विश्वास हम लोग दवाइयों पे करते हैं, विश्वास हमारी जो चीजें होती हैं संसार की चीजों पे होती हैं, विश्वास हमें जो लोगों पे होता है। पर परमेश्वर कहता है सबसे ज्यादा विश्वास आपको संसार पे ना लगा के अपने परमेश्वर पे, जिसने आपको उत्पन्न किया है, जिसने आपको इस पृथ्वी पर रखा, उसके ऊपर डालना चाहिए। सबसे ज्यादा विश्वास आपको प्रभु यीशु मसीह पे करना चाहिए। सबसे ज्यादा विश्वास आपको यहोवा परमेश्वर पे करना चाहिए। सबसे ज्यादा विश्वास आपको पवित्र आत्मा पे करना चाहिए। जब आप विश्वास आपका सॉलिड रॉक पे है, जब आपका विश्वास एक चट्टान के ऊपर है, जब आपका विश्वास अपने बनाने वाले पर होता है तो परमेश्वर खुद आपके लिए इंटरवीन करता है। परमेश्वर खुद आपके बीच में आके आपका सारा प्रॉब्लम्स टर्मोइल्स ले लेता है और खुद एज ए इंटरसेसर काम करता है। तो ब्रदर्स सिस्टर, विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखें और जिससे कि आप उस दुष्टता की ताकत से, प्रभाव से बच सके, अपने आप को शील्ड कर सकें। और उद्धार की टोप आपको पता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह मानते हैं तो उद्धार की टोप बाय डिफॉल्ट आपके सिर पे आ जाती है। मतलब आप सैल्वेशन हो जाता है, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं आत्मिक दुनिया में और आप राष्ट्रीय धार्मिक व्यक्ति ठहरते हैं। और धार्मिक व्यक्ति पे कोई भी हानि नहीं हो सकती। अंधकार की शक्ति धर्मी व्यक्ति को टॉर्मेंट नहीं कर सकता। जब तक आपका पाप की प्रवृत्ति आप पे बनी रहेगी तो उनको एक लीगल राइट है अंधकार की ताकत को कि आपको टॉर्मेंट कर सके। और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो लिखित वचन है जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है, सारी प्रोमिसेस जो लिखी गई हैं वो परमेश्वर का आत्मा का तलवार है। इसका मतलब आपको समझाता हूँ। जब भी अंधकार की शक्ति, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई एक डिजीज हो गई, इनक्यूरेबल डिजीज है जो कि डॉक्टर से क्योर नहीं हो पा रही है और सारे फिजिशियन से क्योर नहीं हो पा रही है, आयुर्वेदिक और जितनी वेदास होती है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब आप करके देख ले, नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को मानना है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाना है, उनको अपना उद्धारकर्ता मानना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका लिखित वचन, उसमें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तुम ठीक हो चुके हो, मैंने अपनी धार्मिकता तुम्हें दे दी है, तुम्हारे ऊपर कोई भी दुष्टता की ताकत नहीं काम करेगी। तो आपको बार बार ये अंगीकार करना है। जब बार बार आप अंगीकार करेंगे कि ये मेरे पर दुष्टता की ताकत नहीं चल सकती है, मैं हील्ड हो चुका हूँ, आपको दिख नहीं रहा है कि आप हील्ड हो चुके हैं परंतु आपको बोलेंगे कि मैं हील्ड हो चुका हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स जो ब्रोकन है वो हील्ड हो चुके हैं, मेरे वर्क प्लेस हील्ड हो चुका है, मेरी मन में शांति हो चुकी है,
ये सारी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने अपने वचन में लिख के दे दी है। उसको बार बार दोहराने से आत्मिक दुनिया में एक लड़ाई होती है। जब सरदूत आपके जो गॉडली एंजल्स हैं वो आपको जब आप बोलते हैं परमेश्वर का वचन, तो आत्मिक दुनिया में एक ट्रांजिशन होता है। आत्मिक दुनिया में एक आपके ओर से जब शब्द बोले जाते हैं परमेश्वर की, एक सेना भेजी जाती है। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर की सेना जाती है और आत्मिक दुनिया में जो अंधकारी शक्तियों को हरा के आपको एक जीवन देती है। तो परमेश्वर आपको समझाए कि जीवन जो है आत्मिक है ब्रदर्स सिस्टर्स। और इस समय और जो है प्रकाश की आत्मा से प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो। तो प्रार्थना हमको लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था। प्रार्थना एक जो है रिलीजियस प्रोटोकॉल नहीं है, प्रार्थना एक आत्मिक जो है प्रोटोकॉल है। प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध का एक हिस्सा है। जब प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक दुनिया से आप कनेक्ट होते हैं। जब आत्मिक दुनिया से आप कनेक्ट होते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, परमेश्वर आपकी बातों को समझता है, परमेश्वर जो है आपको आंसर देता है, परमेश्वर आपको समझ देता है, परमेश्वर आपको अकल देता है और परमेश्वर आपको बताता है कि कैसे चीजों को आप अलाइन कर सकते हैं। परमेश्वर खुद अपने आप अपने स्वर्गदूतों को भेज के ऐसा प्रोविजन करता है जो आप अपने प्रयास से नहीं कर पाएंगे और प्रयास से आप अपने आप को नहीं चंगा कर पाएंगे। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते रहें। और जब आप ये करते हैं तो सब चीजें आपको बताई मैंने, आपको अलाइन होना शुरू हो जाती हैं, आप हील होना शुरू होते हो। क्योंकि जो मिस्ट्री ऑफ हीलिंग है वो बहुत ही एक छोटी सी लाइन में आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक इंट्रिकेट सब्जेक्ट है, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। जब आप चीजों को आप समझेंगे नहीं, जब तक आत्मिक दुनिया को समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी हील्ड नहीं हो सकता, परमानेंट हीलिंग कहीं नहीं मिल सकती। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस विषय पे आप मनन करें और बाइबल पढ़ते रहें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। शलोम एंड हैव अ ग्रेट, गॉड ब्लेस यू।